नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 16वां सेट दिया जा रहा है जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित है। और यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे झारखंड के हर प्रतियोगिता परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में किया गया था। दरअसल 1910 में ढाका विद्यार्थी परिषद की एक शाखा रांची में स्थापित किया गया था जो आगे चलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज एवं बाद में झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। इसीलिए माना जाता है कि झारखंड आंदोलन का बीजारोपण ढाका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बार्थोलमन को माना जाता है। जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। जे बार्थोलमन संत कोलंबस महाविद्यालय के छात्र थे और ढाका विद्यार्थी संघ की रांची शाखा के संचालक थे। यह संघ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से छात्र संगठन बनाकर आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा एवं रोजगार के साथ साथ स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। इसी कारण इन्हें झारखंड आंदोलन के जन्मदाता माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जे बार्थोलमन ने कब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की? जे बार्थोलमन ने कब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की? 1912 में। जे बार्थोलमन ने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह संगठन का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई छात्रों की मदद करना था। बाद में इसे झारखंड के पूरे आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का साधन बनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। छोटा नागपुर उन्नति समाज का नेतृत्व करता जेवेल लकड़ा, पाल दयाल, बंदी उरांव, ठेबले उरांव आदि थे। ईसाई छात्र संगठन को उन्नति समाज का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका बिशप केनेडी ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य निर्माण के लिए सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ कब माना जाता है? झारखंड राज्य निर्माण के लिए सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो देखिए, सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ 1928 से माना जाता है जब छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेतृत्वकर्ता द्वारा साइमन कमीशन के सामने पृथक झारखंड राज्य के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था। इसी के साथ झारखंड राज्य निर्माण के लिए सुनियोजित संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। साइमन कमीशन के समक्ष किसने झारखंड को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा था? साइमन कमीशन के समक्ष किसने झारखंड को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा था? देखिए इसका आंसर, देखिए ए और बी दोनों, ज्वेल लकड़ा और बिशप वान वेक दोनों ने मिलकर साइमन कमीशन के समक्ष झारखंड को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा था, ज्ञापन सौंपा था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी तथा कुड़ुक भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी तथा कुड़ुक भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? देखिए, ये किया जाता था छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। एक आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी भाषा, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसान सभा की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया था?
किसान सभा की स्थापना 1930 में किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका आंसर ढेवेल उरांव। किसान सभा की स्थापना 1930 में ढेवेल उरांव के द्वारा किया गया था और इसके महासचिव थे पॉल दयाल। इसका संगठन झारखंड आंदोलन में कृषकों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। किसान सभा का गठन झारखंड आंदोलन में कृषकों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कैथोलिक हितों की रक्षा हेतु आर्च बिशप सेवरीन के प्रयासों से छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? कैथोलिक हितों की रक्षा हेतु आर्च बिशप सेवरीन के प्रयासों से छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? देखिए इसका आंसर बताइए। 1933 में 1933 में के छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे बोनीफस लकड़ा और इसके प्रथम सचिव थे इग्नेस बेक। बोनीफस लकड़ा और इग्नेस बेक इसके प्रथम इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा और इसके सचिव थे इग्नेस बैक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के संघर्षशील नेताओं ने कब आदिवासी महासभा का गठन करके अपना संघर्ष योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ किया? एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। झारखंड के संघर्षशील नेताओं ने कब आदिवासी महासभा का गठन करके अपना संघर्ष योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ किया था? देखिए इसका आंसर। देखिए 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना हुई थी और उसी के साथ झारखंड आंदोलन के लिए योजनाबद्ध ढंग से संघर्ष प्रारंभ होता है। इसके स्थापना के समय इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। अध्यक्ष थियोडोर सुरीन अध्यक्ष थे। थियोडोर सुरीन। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जयपाल सिंह को कब थियोडोर सुरीन के बाद आदिवासी महासभा का द्वितीय अध्यक्ष चुना गया? जयपाल सिंह को कब आदिवासी महासभा का द्वितीय अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए जयपाल सिंह को 1939 में थियोडोर सुरीन के जगह पे द्वितीय अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग जयपाल सिंह के द्वारा कब की गई? सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग जयपाल सिंह द्वारा कब की गई? तो देखिए इसका आंसर 1939 में ही जयपाल सिंह के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने सर्वप्रथम बृहत झारखंड की मांग की थी। इस बृहत झारखंड में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आदिवासी महासभा के गठन के समय कौन सी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई थी? आदिवासी महासभा के गठन के समय कौन सी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई थी? तो देखिए आदिवासी महासभा के गठन के समय झारखंड पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि झारखंड पार्टी आदिवासी महासभा से ही विकसित हुई थी बाद में 1950 के आसपास। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा कब किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा कब किया गया था? सॉरी दोस्तों, इसमें यूनाइटेड लिखा गया है, इसमें यूनाइटेड होगा, यहाँ क के जगह पड़ा होगा यूनाइटेड। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा कब किया गया था? तो देखिए इसका आंसर 1948। ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें आदिवासी महासभा के नेता जयपाल सिंह मुंडा भी शामिल हुए थे।
इसी नाम की एक और पार्टी यूनाइटेड झारखंड पार्टी के नाम की एक और पार्टी की स्थापना 1991 में भी झारखंड में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया? देखिए, इस ये 1950 में आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी कर दिया। कब? तो 1950 में। अब इसके दरवाजे अलग झारखंड राज्य समर्थक गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिए गए। अब यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में उभरा। इसका गठन और झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया गया था। इसके पहले अलग झारखंड के राज्य की मांग हो रही थी आदिवासी महासभा द्वारा, इसमें सिर्फ आदिवासी ही थे। लेकिन जैसी झारखंड पार्टी की स्थापना हुई तो इसमें गैर आदिवासियों को भी शामिल किया गया। वैसे गैर आदिवासियों को जो झारखंड राज्य के मांग का समर्थक थे, जो झारखंड राज्य निर्माण को चाहते थे, उनको इसमें भी शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1992 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी कुल कितनी विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? वर्ष 1992 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी कुल कितनी विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? तो देखिए, कुल 33 विधानसभा क्षेत्रों पर यह विजय प्राप्त की थी। 1997 में 1997 के चुनाव में 32 सीटों पर विजय प्राप्त किया था और 1962 के चुनाव में ये 20 सीट जीते थे। 1962 में ये 20 सीट जीते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 1992 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा किस दल को प्राप्त हुआ? वर्ष 1992 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा किस दल को प्राप्त हुआ था? तो देखिए, ये झारखंड पार्टी को विपक्षी दल का प्राप्त हुआ था। 33 सीट जीत के आए थे और ये विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त किए थे। विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल विधानसभा का 10% सीट जीतना चाहिए। 10% से ऊपर जीतना चाहिए तो उन्हें विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। अतः इन्हें झारखंड पार्टी को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्या था? झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। आगे बढ़ते हैं जो दोस्त। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची में आगमन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची में आगमन कब हुआ था? तो देखिए, ये रांची में आगमन 5 फरवरी 1955 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन आयोग रांची आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 अगस्त 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। इसके अन्य 2 सदस्य थे KM पनिक्कर एवं HN कुंजरू। इसके समक्ष जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड राज्य की मांग प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था उसमें कुल कितने जिले के साथ झारखंड की मांग की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था उसमें कुल कितने जिले के साथ झारखंड की मांग की गई थी? तो देखिए इसका आंसर, उसमें कुल 16 जिले शामिल थे। इस 16 जिला में, इस प्रस्ताव में कुल 16 जिला शामिल था। इस 16 जिला में बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, बिहार के 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल थे। बिहार 7, बंगाल 3, उड़ीसा
4 और एमपी 2। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21। 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में किसने झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था? 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में किसने झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पेश किया था? देखिए इसका आंसर। इसका आंसर सीताराम जगत राम ने 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि 24 मार्च 1961 को सदन में इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है। 24 मार्च 1961 को इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है। कब? तो 24 मार्च को, 24 मार्च 1961। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस वर्ष झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया? किस वर्ष झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया? देखिए इसका आंसर। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया। यह विलय विनोदानंद झा के पहल पर हुआ था, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को एक गंभीर धक्का लगा था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ तो पृथक राज्य निर्माण आंदोलन को एक गंभीर धक्का लगा था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया था? तो देखिए, पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्री। जयपाल सिंह को पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा कब किया गया? बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा कब किया गया? तो देखिए, बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर के द्वारा 1965 ईस्वी में किया गया। 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। इस दल ने आदिवासियों की मांग को एक नया स्वर दिया और इस दल ने वर्ष 1967 से सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा का निधन कब हुआ? मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा का निधन कब हुआ? देखिए, इनका निधन 20 मार्च 1970 को हुआ। जयपाल सिंह मुंडा का निधन 20 मार्च 1970 को हुआ, जबकि इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी जिला के टकरा गांव में हुआ था। ये भारतीय क्रिकेट टीम हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किए थे। ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे ये। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। शेष अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों शेयर करें, ताकि मेरा ये क्लास का फ़ायदा अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।